फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें 2.25% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब मार्केट ओपन हुआ था, सुज़लोन एनर्जी ने पूरी कोशिश की भागने की, लेकिन अल्टीमेटली डे एंड में सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। उल्टा सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी हम सभी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सुज़लोन एनर्जी में आखिरकार गिरावट हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 2-4 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। 3-4 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने करीब-करीब अपने इन्वेस्टर्स को 34-35% का एक ऑसम रिटर्न बनाकर दे दिया। लेकिन अभी देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 5 दिनों में जो सुज़लोन एनर्जी का हाई बना था ₹9.30 का, वहां से अब तक देखा है तो सुज़लोन एनर्जी हमें 6-7% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये सिलसिला हमें थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुज़लोन एनर्जी में अभी हमें गिरावटी होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इन्वेस्टर्स करे भी तो क्या करे? अभी क्या इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए? अभी क्या चांसेस है सुज़लोन एनर्जी में और भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको तो भले भांति पता ही होगा कि सुज़लोन एनर्जी ने जो राइट इशू लाया था वो सक्सेसफुल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। राइट इशू हमें करीब-करीब 1.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रही है। जो 1200 करोड़ रुपीस का जो राइट इशू सुज़लोन एनर्जी जो लाया था, वो हमें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। और ये देखा जाए तो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब समझने का ये बात दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी जो ये 1200 करोड़ रुपीस का राइट इशू लाया था, रूमर्स तो ऐसा था, आपको भी पता ही होगा कि क्या रूमर्स था। रूमर्स तो ऐसा था कि राइट इशू सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुज़लोन एनर्जी को लेकर बहुत सारी बातें भी करते हैं कि सुज़लोन एनर्जी बेकार है, इसका राइट इशू में अगर पार्टिसिपेट करे तो पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इतना ज़्यादा र्यूमर होने के बावजूद भी सुज़लोन एनर्जी का राइट इशू हमें सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि इन्वेस्टर्स सुज़लोन एनर्जी के पीछे खड़े हैं, सुज़लोन एनर्जी को सपोर्ट देने के लिए। इन्वेस्टर्स को भली-भांति पता है कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या फ्यूचर रहने वाला है। अभी सुज़लोन एनर्जी के मैनेजमेंट में हमें चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो मैनेजमेंट में हमें कुछ जो चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मैनेजमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी को और भी आगे की तरफ बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और देखा जाए तो मैनेजमेंट भी अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगा रहा है ताकि सुज़लोन एनर्जी को खड़ा कर सके, ताकि 2008 में जिस पोजीशन में सुज़लोन एनर्जी हुआ करता था, उस पोजीशन में फिर से सुज़लोन एनर्जी उन्हें जाता हुआ दिखाई दे। और ये जो राइट इशू के द्वारा ये जो 1200 करोड़ रुपीस कंपनी ने जो रेस किया है, कंपनी चाहती तो कंपनी शेयर्स गिरवी रखकर पैसा उठा सकते थे, लेकिन कंपनी शेयर्स जो है वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते। दैट मीन्स कंपनी अपना शेयर्स और बेचना नहीं चाहते। कंपनी यही चाहती थी कि कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट है, राइट इशू के माध्यम से एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में लाया जाए और इन्वेस्टर से पैसा उठाया जाए, ताकि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी अपना शेयर्स जो मार्केट से फिर दोबारा खरीद सके। ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि आने वाले समय में कंपनीज अपना शेयर्स जो है वो बाई करेगी। अब ये कब होगा दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कंपनी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और कंपनी का भी जो भी विजन है, हमें वो विजन सक्सेसफुली कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो कंपनी ने जो सोचा है, ये राइट इशू के पैसे को अपना कर्ज चुकाने में यूटिलाइज करेगी, मैक्सिमम पैसा। और जैसे ही ये होता है दोस्तों, देखा है तो कंपनी के काफी हद तक कंपनी कर्ज मुक्त होने वाली है। और आने वाले 8 साल में कंपनी की पूरी कोशिश रहेगी कि कंपनी अपना जो डेट है वो पूरी तरीके से चुका दे, ताकि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज ना रहे, कंपनी डेट फ्री कंपनी कहलाए। और आप सभी को अच्छी तरीके पता है दोस्तों कि डेट फ्री कंपनी होने का क्या फायदा है। अगर पेनी स्टॉक भी है और अगर वो कंपनी डेट फ्री भी रहता है, तो उस कंपनी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा कम रहता है और वो कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करती है। और देखा है तो सुज़लोन एनर्जी ने ये जो स्टेप लिया है, ये जो इनिशिएटिव लिया है कि कंपनी को अब कर्ज मुक्त जैसे भी कर दी जाए, ये देखा है तो एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। और इससे आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी के बैलेंस शीट एज वेल एज सुज़लोन एनर्जी के प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा खासा हमें फर्क दिखाई देगा। और जिस तरह से कंपनी को प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट्स मिले जा रही है, कंपनी उसके ऊपर काम किए जा रहे हैं, कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स लेती है उसका सर्विसिंग, मेंटेनेंस, एवरीथिंग कंपनी ही करती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग से ही कंपनी का ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का फायदा होता है। तो आप देख लो दोस्तों, सर्विसिंग बिजनेस इसका कितना मजबूत है। और जिस तरह से कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रही है, उसके ऊपर सर्विसिंग हो रही है, तो नो डाउट आने वाला फ्यूचर तो सुज़लोन एनर्जी का ब्राइट है ही। तो अगर आप सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक देखा है तो बहुत ही बेहतरीन पेनी स्टॉक है।
अभी आपको इस लेवल में मिल रहा है, लेकिन ये आप मार्क करके रख लो कि आने वाले समय में ये स्टॉक इस लेवल में आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ज़रूर से सुजला जी में आप इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करना ना करना ये तो बिल्कुल ही आपका डिसीजन है। अगर आपको अच्छा लगे वेल एंड गुड, आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करें। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। नो डाउट आने वाले समय का ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। और अगर आपको दोस्तों सुजला एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी आपका डाउट्स है राइट इशू से रिलेटेड कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।